दोस्तों, अक्सर पैसों को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आदि। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले लोग सब लालची नहीं होते। कुछ तो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं और महान फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा कुछ तो होता ही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस किताब में लेखक ने 13 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप पैसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर उस सोच के ज़रिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल, डिज़ायर। रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए एक ज़बरदस्त डिज़ायर होनी चाहिए। अगर कोई आपके सिर को पकड़ के पानी में डुबो देता है और कुछ देर पानी के अंदर ही दबाए रखता है, तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, क्या छटपटाने लगेंगे? तो उस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत या डिज़ायर क्या होगी? आप बोलेंगे ऑक्सीजन। तो दोस्तों, पैसों की डिज़ायर भी आप में उतनी ज़्यादा होनी चाहिए जितनी ऊपर के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे की इच्छा है ही नहीं है, तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि जब आपको पैसे की इच्छा है ही नहीं तो फिर मैं उसे पाने के तरीके के बारे में क्यों सोचूं, और आपको कभी नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। लेखक ने डिज़ायर से संबंधित 4 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले एक कागज़ पर लिखें कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर ये लिखें कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। फिर लिखें कि किस साल की किस तारीख को आप इतना पैसा कमा लेंगे। अंत में कोई प्लान लिखें जिससे आप अपने टारगेट को हासिल करेंगे। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ ये ना बोले कि मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगा, लिख कर देखिए कि आपको कितने लाख, करोड़ या अरब रुपए चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ। पैसे की प्रबल इच्छा पैदा करने के बाद आपको खुद पर विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं सच में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। अगर आप ये सोचें कि नहीं, पैसा तो अमीर लोग ही बना सकते हैं, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। नेगेटिव विचारों को अपने आसपास भी ना आने दें, क्योंकि बहुत से गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। धीरू भाई भी पहले बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन आज रिलायंस वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी बन चुकी है। इसलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए कि एक दिन कैसे ना कैसे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा और अच्छे कामों में लगाऊंगा। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ताकतवर होता है। सोने से पहले आप उससे बात करें, उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें, जैसे जल्दी मुझे बहुत पैसा कमाना का अच्छा आइडिया आएगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, मैं एक बंगला खरीदूँगा, मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, फिर मैं विदेश यात्राओं पर जाऊँगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहें। इससे आपका ब्रेन यह सब पाने के लिए मोटिवेट होगा। प्रिंसिपल नंबर 4, आपकी जिस भी काम में रुचि हो उसमें स्पेशलाइज नॉलेज हासिल कीजिए। जैसे अगर आपकी ब्लॉग में रुचि है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कोई अच्छा या फ्री कोर्स ज्वाइन कर ले या टॉप ब्लॉगर्स को पढ़े। स्टार्टअप लगाने में इंटरेस्ट है तो बिजनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स और बुक्स पढ़िए। पढ़ने से आपको किसी भी फील्ड में अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। आप पहले ही अमीर होने की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप BMW में बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप महंगे होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप याक का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं। कल्पना में बहुत शक्ति है। आइंस्टाइन ने तो कहा ही है, इमेजिनेशन इज़ पावर। इसलिए इस पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। कल्पना से ही आपको तरह तरह के आइडिया आएंगे। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है।
फेसबुक भी छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ था। शुरू में यह सिर्फ मार्क जकरबर्ग के कॉलेज तक सीमित था। उस समय कॉलेज के स्टूडेंट सिर्फ अपने दोस्तों गर्ल्स को रेट कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से फीचर्स ऐड होते गए और आज इसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस आइडियाज़ की कल्पना करते रहें। पता नहीं कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए, इससे आपके भी अरबपति बनने की राह खुल सकती है। प्रिंसिपल 6, डिसीजन। फास्ट डिसीजन लेना सीखें। बहुत से लोग टाल मटोल करते रहते हैं, इससे उनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। अगर बिजली का बिल पेंडिंग है तो डे और टाइम डिसाइड करें और फिर निर्धारित समय पर बिल पे कर दें। अच्छा होगा अगर डिसीजन फास्ट लेंगे और काम को तभी के तभी कर दें, नहीं तो टू डू की लिस्ट बना लें। इससे कोई भी काम छूटेगा नहीं। वर्कआउट करने की सोच रहे हैं तो अभी उठकर 5 पुशअप्स लगा लें। सोचते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे और कभी अमीर भी नहीं बन पाएंगे। प्रिंसिपल 7, परसिस्टेंस। अमीर बनने के लिए आपने जो भी काम चुना है उसे लगातार करते रहें। ऐसा ना हो कि 1 महीने तक तो बड़े जोश से काम किया और फिर 6 महीने के लिए सो गए। अगर ब्लॉग शुरू किया है तो रोज़ लिखें। एक नियम बना लें, जैसे सुबह 1 घंटा लिखें और फिर 1 घंटा शाम को लिखें। थोड़ा लिखें लेकिन रोज़ लिखें। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और काम बोझ भी नहीं लगेगा। साथ साथ ब्रेक लेते रहें। हॉबीज़ और फन एक्टिविटीज़ के लिए भी 1-2 घंटे फिक्स कर लें। इस तरह लाइफ एंजॉय भी करते रहेंगे और साथ ही साथ काम भी चलता रहेगा। प्रिंसिपल 9, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसे स्टार्टअप लगाना है तो सारे स्टेप्स लिख लीजिए। ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, लोन्स कहाँ से स्टार्टअप और कैसे एस्पिरेंट्स लेना जब है, किसी क्या इन्वेस्टर के ऑनलाइन सामने बिजनेस भी प्रपोजल करना है, रखते हैं तो वेबसाइट खुद पावर पॉइंट बनानी पर है हर या वेब चीज़ लिख कर डेवलपर ही हायर एक्सप्लेन हायर करते करना हैं। है। सिर्फ इस मुंह से तरह बोलकर प्लानिंग करते एक्सप्लेन नहीं जाइए। करते, फिर एक एक ऐसे स्टेप को कुछ भी पूरा क्लियर करने नहीं में हो जुट पाएगा जाइए। और सब सामने कुछ वाले को ब्रेन भी में ही कुछ समझ सोचते नहीं रहोगे तो आएगा। सब हाउच पाउच ही रहेगा। कन्फ्यूजन होगा वो अलग, इसलिए हर चीज़ को पेपर पर लिखने की आदत डालिए। प्रिंसिपल नंबर 9, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप में बहुत ताकत होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब होता है इनर सर्कल, मतलब सफल लोगों का गुप्त सर्कल जिसमें आउटसाइडर्स को नहीं लिया जाता है। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका भी ऐसा ग्रुप होता है। वो लोग अपने काम को सीक्रेट ही रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रोडक्शन हाउस का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब किसी को नहीं पता। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। जैसे ब्लॉग शुरू करना है तो ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करिए जहाँ वेब डेवलपर हो या कंटेंट राइटर्स हो। प्रिंसिपल 10, सेक्स ट्रांसमुटेशन। सेक्स में बहुत एनर्जी होती है। वास्तव में यही एनर्जी है जिससे मनुष्य हर काम करता है। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? ताकि डिग्री ले सकें और नौकरी ले पाए। फिर नौकरी से पैसे मिलेंगे तभी आपका कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी जो कुछ भी कमाता ना हो। इसका मतलब है अमीर बनने की चाहत के पीछे भी यही एनर्जी काम करती है। जितना कोई अमीर होगा उसे पार्टनर मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इसलिए इस एनर्जी को ट्रांसमिट करना सीखें, जिसका मतलब है अपने गोल को सेक्स एनर्जी से लिंक कर दें। कुछ लोग सेक्स एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। इस एनर्जी को खो जाने से दिमाग काम करने की मोटिवेशन खो देता है। वो सोचता है कि सेक्स का प्लेजर तो मिल ही गया, फिर वो और प्लेजर नहीं चाहेगा। इसलिए इस एनर्जी को बचाइए। आपने देखा होगा जो लोग सफल और अमीर होते हैं वो कितनी एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि वे इस सीक्रेट को समझकर लाइफ में अपना लेते हैं। प्रिंसिपल 11, द सबकॉन्शियस माइंड। कार्य करने के हिसाब से हमारा ब्रेन दो तरह का होता है। पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आपका म्यूज़िक सुनने का मन करता है तो आप फ़ोन पर म्यूज़िक चला लेते हो, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर आकर स्पीच दे तो आप नर्वस होने लगते हैं, गला सूखने लगता है, कुछ लोग तो कांपने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
आपने तो ब्रेन को नहीं बोला होता कि आपको नर्वस कर दे, गला सुखा दे या बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो यह सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इसे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको नींद आ रही होती है उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस तो सोने चला जाता है। इसलिए उस समय अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें, उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए अमीर बनने का आइडिया ढूंढो। फिर जब आप सो जाएंगे तो आपके मेधा के भीतर सबकॉन्शियस ब्रेन आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, और हो सकता है अगले दिन जब आप उठें तो आपको कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप यह अब सब करना सीख जाएंगे, पर लगातार अभ्यास से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसलिए रोज़ सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें। प्रिंसिपल 12, द पावर ऑफ द ब्रेन। अमीर बनने के लिए ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सब एनिमल्स में सिर्फ इंसान के पास ही यह शक्ति है। इसी शक्ति से उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, एटम बॉम्ब जैसे हथियार बनाए, मेडिकल वर्ल्ड में इतनी तरक्की की, हवाई जहाज बनाए इत्यादि। अपने आसपास देखिए, आपको इंसान के दिमाग की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा। यही पावर आपके अंदर भी हो सकती है, तो उसे ढूंढिए। ब्रेन पावर से ही लोग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, नोवेलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, ब्लॉगर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो उसमें और निखार लाइए। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको सच में ज्ञान दे। ऐसी किताबें हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, तो रेगुलर पढ़िए और ब्रेन पावर दूसरों से कई गुना बढ़ा लीजिए। एक कहावत है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो डंबल उठाइए और ब्रेन बिल्डिंग करनी है तो किताब। प्रिंसिपल 13, द सिक्स्थ सेंस। अंत में अमीर बनने के लिए छठी ज्ञानेंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करें। लेकिन ये सिक्स्थ सेंस होती क्या है? हर व्यक्ति में 5 इंद्रियां होती हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टच और टेस्ट। लेकिन सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। क्या आप कभी एग्ज़ाम देने गए हैं और ऐसा आभास हुआ है कि यह क्वेश्चन ज़रूर आएगा? कभी कभी वह क्वेश्चन आ भी जाता है, या जैसे कभी कभी लगता है कि कहीं हाथ चालान ना कट जाए, और कई बार कट भी जाता है। इसी तरह कुछ लोग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके शेयर्स में पैसा लगाते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े फिनेंशियल एडवाइजर्स तमाम एनालिसिस करते पर भी उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों, यह सब एग्जाम्पल सिक्स्थ सेंस के ही हैं। सिक्स्थ सेंस ऐसे ही काम करती है। यह आपके सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है। इसे गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास बिजनेस के आइडियाज़ हैं तो कई बार आपकी सिक्स सेंस आपको इशारा करती है कि यह वाला आइडिया चल जाएगा। फिर आप उस आइडिया पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सिक्स सेंस को समझना आसान नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस से आप इसे समझना सीख सकते हैं। कभी भी तुक्का मारने को सिक्स सेंस मत समझ लीजिएगा। इसी के साथ हमारी समरी फिनिश होती है।